इस ट्यूटोरियल में हमारा टास्क है कि हमने अपने एम के लिए इस तरह से एक डिस्प्ले क्रिएट करना है और कोलिजन्स को भी डिटेक्ट करना है जो बॉल्स के साथ होंगी या रेल्स के साथ होंगी। और उन कोलिजन्स की बेस पर हमें इस तरह से रिफ्लेक्टेड डायरेक्शंस जो हैं उनको भी डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो हम ये सब करेंगे एक स्क्रिप्ट के थ्रू। हम अपने गेम इंजन में चलते हैं और यहाँ पर देखें हमने एक स्क्रिप्ट क्रिएट की है जिसका नाम है एम। इसको हम ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं जो हमारा क्यू स्टिक पीवर्ट है। अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास यहाँ पर जो क्यू स्टिक पिवट है इसकी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स ऐड करते हैं और ऑब्वियसली इसकी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें एम भी चाहिए, तो हम एम स्क्रिप्ट को उसके ऊपर अटैच कर देंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी एम स्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली है क्या। बेसिक सिर्फ यही एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये किसी दूसरे स्क्रिप्ट से अभी लिंक नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है, जो कुछ है इसी के अंदर है, तो हम देख लेते हैं। इस स्क्रिप्ट का मकसद हमारे एम ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक डिस्प्ले क्रिएट करना है जिससे हमें पता चले। तो अगर आप देखें तो इसकी लेंथ हमारे पास ये इस तरह से स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया। देखें स्क्रिप्ट के इस पूरी क्लास के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे पास इस क्लास के अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे और उसके साथ हमारे पास जो दूसरा पार्ट है यहाँ ये हेल्पर मेथड्स का पार्ट है। ठीक है, हेल्पर मेथड्स यानी कि हम इनको यूज़ करेंगे ऊपर अपनी कैलकुलेशन में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, यानी कि हमें बार बार इस तरह के कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक जनरल कोड लिख देंगे और इसके पैरामीटर्स में वैल्यू चेंज करेंगे और हमारे पास जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मेथड्स हैं, इनको भी हम देखेंगे, हेल्पर मेथड्स हैं सारे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्यू स्टिक पिवट। ये गेम ऑब्जेक्ट मैंने पब्लिक रखा है, लेकिन अगर हम इसको पब्लिक से हटाना चाहें तो हम यहाँ से पब्लिक से हटा के इसको सिंपल यहाँ पर क्यू स्टिक पिवट को इक्वल कर सकते हैं गेम ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये गेम ऑब्जेक्ट सेम है जिसके ऊपर स्क्रिप्ट अटैच्ड होगी, तो इस तरह से हम इसको गेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इसको पब्लिक ही रहने देता हूँ, हम इसको बाद में असाइन कर देंगे। ठीक है, सिंपल अलाइनमेंट इस तरह से। देखें गेम ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास ये पिवट आ गया जहाँ से हमने एम को स्टार्ट करना है। उसके अलावा हमारे पास आ गया इमेजिनेशन बॉल। इमेजिनेशन बॉल क्या है हमारे पास, ये एक इमेजिनरी बॉल होगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये बॉल जो है ये हमारे पास इमेजिनरी बॉल है जो हिट करेगी। ठीक है, तो इसका डिस्प्ले हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। ये भी हम देखते हैं ये अभी के लिए है क्या। ओके, यहाँ पर देखें जैसे मैंने प्रीफैब क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इस प्रीफैब के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ इस टेबल को डिसेबल करके, एक्चुअली मैं इसको ऊपर की तरफ मूव अगर मैं करूँ भी ऊपर की तरफ मूव, तो देखें मुझे इसके अंदर लाइन कंपोनेंट्स हैं ये नहीं आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ से इनको वर्ल्ड जो है उस पर चेक मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको डिसेबल करके टेबल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास एक गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हमने शेडर ग्राफ से बनाया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इमेजिनेशन बॉल और यहाँ से इसके मटेरियल के ऊपर हमारे पास एक शेडर ग्राफ लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास शेडर ग्राफ है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इसके नोड्स हमारे पास लगे हुए हैं और ये हम इन नोड्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये हमें एसेट भी मिल सकते हैं। ठीक है, एसेट स्टोर से, तो हम वहाँ से भी इनको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कलर जो है हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर लिया और या अब हम यहाँ से सिंपल इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और दैट्स इट, ये शेडर ग्राफ जो है इस मटेरियल के ऊपर है। देखें यहाँ से भी कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया। अब हम इसी को यूज़ करते हुए कंट्रोल सी, ओके, अब हम इसी को यूज़ करेंगे अपने एम के लिए। तो अपने चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास लिस्ट है सर्कल्स की। कौन से सर्कल्स? डेंजरस सर्कल्स। अब डेंजरस सर्कल्स क्या है, जब हमारे पास किसी भी बॉल से हिट करेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से जब एम जो है हमारा किसी भी बॉल को कोलाइड करेगा किसी भी बॉल के साथ, तो इस बॉल के पिवट पॉइंट से लेकर यानी कि इसके ओरिजिन से लेकर इसके रेडियस तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसके यूज़ करते हुए एक 2D सर्कल यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, अगर मैं आपको टॉप व्यू से दिखाऊं तो यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट होगा। अगर उस सर्कल को हिट करेगी रे, हम एक रे कास्ट करवाएंगे हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यू बॉल की, जो पीवट है क्यू बॉल का, यहाँ से अगर वो रे हिट करेगी किसी भी बॉल के ऊपर, ठीक है, वो देखे चेक करेगा कि विद इन द रेडियस है या नहीं विद इन द सर्कल। अगर विद इन द सर्कल होगी तो हमारे पास जो उसकी रिफ्लेक्शंस है वो ऑन हो जाएंगी।
तो डेंजरस सर्कल्स में बेसिकली वही 2D सर्कल्स आएंगे, ठीक है। और इसके आप टाइप देखें सर्कल्स, ये टाइप यूनिटी में नहीं है, ये हमने खुद से क्रिएट किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ नीचे हमारे पास सर्कल्स की एक देखें यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको गेट कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली हमारे पास एक स्ट्रक्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ पर देखें सर्कल, ठीक है। इसको हमने इस को यूज़ करते हुए ऊपर जो है इसे लिस्ट को क्रिएट किया, ठीक है। इस स्ट्रक्ट क्लास के अंदर क्या है, असल में ये क्लास नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्ट है, सी शार्प के अंदर जो स्ट्रक्ट होते हैं ये कंटेनर्स होते हैं डाटा के लिए, इनके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक। जैसे देखें इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं और इसके साथ साथ ये हमारे पास स्ट्रक्ट है किसके लिए, सेंटर के लिए, ठीक है। जो हमारे पास बॉल होगी उसके सेंटर के लिए और रेडियस के लिए, ठीक है। ये सेंटर और रेडियस इनपुट लेगी और उसको कुछ प्रोग्रेस करेगी उसके ऊपर और हमें वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर देगी इन मेथड्स के अंदर, ठीक है। ये स्ट्रक्ट है, ना ही ये क्लास है ना ये मेथड है। ये स्ट्रक्ट बेसिकली कंटेनर्स हैं डाटा के, ये हमारे पास कुछ प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हमें वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। सबसे पहला मेथड जो इसका है हमारे पास सर्कल के नेम से है और इसमें हमारे पास दो पैरामीटर होंगे, सेंटर रेडियस, और ये सेट कर देगा जो उस टाइम करंट जो बॉल होगी उसको उसके सेंटर और रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से दिस डॉट सेंटर इक्वल टू सेंटर, ये हमारे पास यहाँ से, और रेडियस भी इसी तरह से असाइन हो जाएगा। उसके साथ हमारे पास एक बूल टाइप का मेथड है यहाँ पर, ठीक है। इज कंटेन, ये बेसिकली क्या करता है, ये डिटेक्ट करेगा कि जो रे है उसने विद इन द सर्कल हिट किया है या आउटसाइड ऑफ सर्कल हिट किया है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक वेक्टर 2 पॉइंट देंगे जिस पर ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। डिस्टेंस जो है कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस जो है ये इसका यूनिटी का ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास यहाँ पर दो इसके पैरामीटर्स हैं जिनमें पॉइंट्स होंगे वेक्टर 2 टाइप के, और इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो उसको कैलकुलेट कर देगा। और साथ ही हमारे पास ये एक फंक्शन भी अप्लाई कर रहा है, ये चेक करेगा कि क्या डिस्टेंस जो है वो हमारे पास रेडियस से छोटा है। अगर रेडियस से छोटा है तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये वैल्यू जो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी, बूल टाइप का है। इसे हमने यूज़ कहाँ किया है, इसे हमने यहाँ इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ किया है क्योंकि ये रिटर्न टाइप इसकी ट्रू या फॉल्स होगी। अगर हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास फर्दर जो है कुछ लाइंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जैसे ऊपर देख सकते हैं वेक्टर 2 टाइप की हमने एक प्रोजेक्शन क्रिएट की है, जो हमारे पास हिट पॉइंट है वहाँ से हम प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे। बेसिकली प्रोजेक्शन क्रिएट करने का ये मेथड है। प्रोजेक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है यूनिटी का, और इसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, और डायरेक्शन एक पैरामीटर है और उसके अलावा जो इसका स्टार्ट पॉइंट है वो इसका पैरामीटर होता है, ठीक है। इसके साथ देखें और यहाँ पर एक और चीज़ देखें, वेक्टर 2 टाइप के साथ यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा है। इस क्वेश्चन मार्क का मकसद सिर्फ ये है, ये चेक करेगा, ये एक तरह की इफ़ कंडीशन की तरह ही होता है। ये चेक करता है कि जो वेक्टर 2 है या तो ये वेक्टर 2 हो सकता है या तो ये नल हो सकता है, ठीक है। या तो ये एग्जिस्ट करता है या तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास देखिए यहाँ पर इफ़ कंडीशन के बाद यहाँ पर जो हमने प्रोसेस किया, ठीक है। इसके बाद हम एक्चुअली पोजीशन जो है, हिट पोजीशन जो है उसको यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो किस तरह से डिटेक्ट कर रहे हैं उसको। देखें जो रे है, रे कौन सी है, ये रे हमारे पास स्टार्ट रे 2D, इसके अंदर जो हमने पैरामीटर दिया रे, ये वो वाली रे है, ठीक है। इसको हम आगे जाके देखते हैं कि कौन सी रे एक्चुअली होगी, ठीक है। तो देखें क्या होगा अगर हमारे पास वेक्टर 2 एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं एग्जीक्यूट होंगी और रे जो है वो हमारी विद इन द सर्कल होगी, तो क्या होगा हमारे पास हिट पोजीशन जो है वो उसको हम वेक्टर 2 में असाइन कर देगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, नल को वेक्टर 2 में असाइन कर देगा, यानी कि क्यू पॉइंट जो है या तो ये नल होगा या तो ये हिट पोजीशन होगा, ठीक है, सिंपल। और इसी के साथ देखें हमारे पास स्टार्ट रे 2D, इसके अंदर हमने रे को मेथड दिया है। तो इसका क्या मकसद है, देखें यहाँ पर ये हमारे पास एक क्लास हमने डिफाइन किया, ठीक है, स्टार्ट रे 2D को। और ये इस क्लास में क्या होगा, हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट है और इसकी एक डायरेक्शन है, ठीक है। जो रे होगी हमारी, जो एक्चुअली में रे यहाँ से क्रिएट होगी हमारे क्यू बॉल से, और जो सामने की साइड पर मूव करेगी, जो ये रे है इसको हमारे पास ये एग्जीक्यूट करेगा और इसको डिस्प्ले करेगा। इस मेथड के पैरामीटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर 2 टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, जो कि हमारे पास एक स्टार्ट पोजीशन है और एक हमारे पास डायरेक्शन है, सिंपल। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट रे 2D में हमने रे इसको पैरामीटर में दिया। रे बेसिकली कहती है उसको है, रे में ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, स्टार्ट भी कवर हो जाता है और उसके साथ डायरेक्शन जो है ये भी कवर हो जाती है। तो इस वजह से हमने रे जो है यहाँ पर इसको पैरामीटर में दे दिया था।
और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट जो इसके पैरामीटर्स हैं उन दोनों को सेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करने के बाद सिंपल ये हमने वैसे ही किया है। इसके बाद हमारे पास इस कंटेन वैल्यू है, मेथड है, ये भी सेम हमारे पास चेक करेगा जैसे हमने ऊपर अभी यहाँ पर देखा था कि ये हमारे पास पॉइंट लेता है और उसको चेक करता है कि अगर विद इन द सर्कल है तो हमारे पास उसको रिटर्न कर देता है। ऊपर हमारे पास ये केस था, तो सेम इसी तरह से हमारे पास ये केस है और ये भी बूल टाइप का है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। और इसके साथ हमारे पास एक और क्लास है नेक्स्ट जो हमारे पास है लाइन सेगमेंट की। अब लाइन सेगमेंट 2D जो है ये क्या काम करता है, जो हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं इन पर ये काम करता है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन को या डिफाइन करता है, ठीक है। और इसके साथ क्या है हमारे पास, देखें इसमें भी सेम स्टार्ट है, एक एंड है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट 2D मेथड है जिसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट है, ठीक है। इसका हमने एंड पॉइंट भी डिफाइन करना है क्योंकि देखें हमारे पास ये जो है ये तो इन्फिनिटी हो सकता है, यानी कि अगर इसके साथ कुछ भी नहीं टकराएगा यानी कि कोलाइड नहीं करेगा तो ये आगे भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखें जो यहाँ पर है हमारे पास इसके ऊपर कुछ कोलिजन नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन इसकी फिर भी एक लिमिट है। तो इस वजह से इसकी लिमिट को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन की जगह एंड पॉइंट लिया, ठीक है। इसकी जगह भी हम रे जो है उसको ऐड कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से हमारे पास रिफ्लेक्ट वेक्टर ये हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है रिफ्लेक्शन की दोनों के लिए उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारे पास थे हेल्पर मेथड्स। ओके, तो हमने हेल्पर मेथड्स देख लिए हैं। हम यहाँ सर्कल पर बात कर रहे थे कि सर्कल हमने लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। तो इसमें सारे वो डेंजर सर्कल आ जाएंगे जो हमारी बॉल्स के हैं। और इसके साथ क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसको हम मैनुअली साइन नहीं करेंगे, ये स्क्रिप्टिंग के थ्रू साइन होगी। और इसके साथ हमारे पास देखें एक और गेम ऑब्जेक्ट का लिस्ट है हमारे पास, जो बॉल ऑब्जेक्ट्स, इसमें हमारी बॉल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, इनको हम खुद से असाइन करेंगे इसलिए हमने इसको पब्लिक रखा है, ठीक है, सिंपल हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। और अब अगर हम बात करें तो हमारे पास अपडेट मेथड के अंदर यहाँ पर अपडेट एम लाइन, इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ लॉजिक जो है वो चलेगा और हमारी लाइन जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहेगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको अपडेट में चलाया क्योंकि जब प्लेयर जो है मूव करेगा अपनी रोटेशन करेगा स्टिक को, जो स्टिक की, तो हमारे पास इसकी जो अपडेट है एम की वो भी हमारे पास साथ साथ आती रहेगी। देखिए सबसे पहले तो हमने ये जो कंपोनेंट था हमारा क्यू बॉल मूव डायरेक्शन लाइन, जो लाइन थी उसको हमने इनेबल किया, ठीक है। इस अपडेट मेथड के अंदर सबसे पहले अगर वो डिसेबल थी तो वो इनेबल हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको डिसेबल भी करना होगा, आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से डिसेबल भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों लाइंस को इनेबल कर लिया, इमेजिनरी बॉल को सेट एक्टिव ट्रू कर लिया, और उसके साथ एम डायरेक्शन डॉट पोजीशन काउंट को 2 कर लिया। एम डायरेक्शन क्या है हमारे पास, एम डायरेक्शन ये वाली लाइन रेंडर है, इसके पोजीशन काउंट को हमने 2 कर लिया क्योंकि ये इनिशियली ये लाइन तो हमारे पास 2 काउंट्स में ही होगी, ओके। तो इस वजह से हमने इसके काउंट्स को पहले से ही 2 कर लिया। और इसके साथ देखें हमने इनकी पोजीशंस को भी गेट कर लिया वेक्टर 3 में, क्यू बॉल पोजीशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और इसके अलावा हमारे पास स्टिक पिवट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। स्टिक पिवट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने ये एम डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमने एम करना है, हमने उसी डायरेक्शन में एम करना है जो हमारी क्यू स्टिक पिवट का फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर फॉरवर्ड लिया। और अब हम एम डायरेक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनको सेट करेंगे। सेट पोजीशन जो है ये लाइन रेंडर के लिए स्पेसिफिक यूज़ होती है, यूनिटी का बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, एक पैरामीटर इसके स्टार्ट पॉइंट का और एक एंड पॉइंट का, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से हम इसके पोजीशन जो है उसको सेट कर लेंगे, ठीक है। 1 से क्यू बॉल पोजीशन प्लस एम डायरेक्शन, एम क्योंकि हमने डायरेक्शन एम देनी है, और इसके अलावा मल्टीप्लाई इसको 10 किया क्योंकि डायरेक्शन जो होती है वो सिंपल एक यूनिट से होती है, एक यूनिट में होती है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये 10 यूनिट्स जो है इस तरह से फॉरवर्ड मूव करता जाएगा, ठीक है, 10 यूनिट्स। क्योंकि 10 यूनिट्स हमने इसलिए दी क्योंकि हमारा जो टेबल है वो ही 10 हमारे पास यूनिट्स में है, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैक्सिमम हमने 10 यूनिट जो है इसको दे दिए। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास हैंडल सर्कल इंट्रैक्शंस। अब ये जो इंट्रैक्शन है सर्कल की, कि क्या वो बॉल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या रेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इस मेथड में हमारे पास वो सब लॉजिक जो है वो रन करेगा। इसमें 2 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, देखें क्यू बॉल पोजीशन और इसके अलावा एम डायरेक्शन, ठीक है, इन दोनों को हमने पैरामीटर में दे दिया। और इस मेथड को अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर 2 क्यू बॉल 2D, और देखें यहाँ से हमने क्यू बॉल 2D पोजीशन इसकी गेट की है, ठीक है, किसकी,
इस क्यू बॉल की, ठीक है, जो हमारे पास क्यू बॉल की पोजीशन थी। अब ये वेक्टर 3 टाइप की पोजीशन है, तो ये कन्वर्ट इसको कर देगा 2D में, ठीक है, क्यू बॉल पोजीशन को। ये देखें, ये वेक्टर 3 हमने यहाँ पर दिया इसको, अब ये कैलकुलेट करके इसको 2D में असाइन कर देगा। जैसे हमने नीचे हेल्पर मेथड देखा था, हेल्पर मेथड आ गया हमारा। दोनों को कन्वर्ट किया 2D में। 2D में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ये एक ही प्लेन में आ जाएगा, टॉप एक्सिस से इस तरह से एक ही प्लेन में आ जाएगा, तो हम इसको ईजिली अब कैलकुलेट जो है उसको कर सकेंगे, डेंजरस सर्कल्स को। और उसके अलावा देखें, स्ट्रेट रे 2D, एम रे, एक न्यू रे क्रिएट की, और यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स दे दिए, जो कि हमारे पास स्टार्ट पॉइंट था और डायरेक्शन थी, ठीक है। तो सिंपल हमने क्यूबॉल 2D और ये अंडरस्टूड सी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हमने इन सबको डिस्कस किया है, तो देखने से आपको पता चल जाएगा। इसके साथ हमारे पास एक फ्लैग है बूल, ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि क्या जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल को हिट कर रहे हैं हम, या हम रेल को हिट कर रहे हैं। सर्कल से मुराद कि क्या हम किसी बॉल को हिट कर रहे हैं या रेल को हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा, अगर बॉल को हिट करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। फॉर ईच वार सर्कल, वार देखें एक वेरिएबल टाइप है। वार वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमने फ्लोट यूज़ किया, इंटीजर यूज़ किया, गेम ऑब्जेक्ट यूज़ किया, और डिफरेंट इस तरह से वेरिएबल यूज़ किया, वेक्टर 2 टाइप के भी। तो देखें, वार जब हम तब यूज़ करते हैं उस वेरिएबल के लिए जिसकी डाटा टाइप एग्जैक्टली हमें नहीं पता होती, ठीक है। हमें नहीं पता कि सर्कल जो है उसकी एग्जैक्टली डाटा टाइप क्या है, या तो ये वेक्टर 2 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने इसको वार का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट नहीं पता डाटा टाइप कि क्या हो सकती है, ठीक है। वार सर्कल इन डेंजरस सर्कल्स, वैसे तो ये वेक्टर 2 ही है, ठीक है। अब वेक्टर 2 नहीं, एक्चुअली ये सर्कल है, ठीक है। तो इस वजह से ये अननोन एक हमारे पास है जो हमने बाहर से वेरिएबल क्रिएट किया, तो इस वजह से हमने इसको वार का नेम जो है असाइन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया डेंजर सर्कल्स। और डेंजर सर्कल्स में वेक्टर 2 चेक करेगा, क्योंकि या तो नल हो सकता है या तो वेक्टर 2 हो सकता है, वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। तो क्यू पोजीशन, सॉरी, कट पॉइंट इक्वल्स टू सर्कल डॉट कट पॉइंट, ये हमारे पास जो है एक हेल्पर मेथड है जो हमने नीचे डिफाइन किया था। ये जो देखें, ये हमारे पास कट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर मेथड एक्सप्लेन हमने देखी थी, इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखें, यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये मेथड रन करेगा और ये मेथड भी नल या वेक्टर 2 टाइप की वैल्यू असाइन करेगा। अगर इसको वेक्टर 2 टाइप की वैल्यू असाइन हो जाएगी तो हमारे पास इफ कंडीशन जो है ये चल जाएगी। इफ कंडीशन में क्या है, हमारे पास वेक्टर 3 यहाँ पर हिट पॉइंट, जो वेक्टर 3 का हिट पॉइंट है, और इसको हम 3D करेंगे, ठीक है। 2D पॉइंट को हम 3D करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 3D पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद एम डायरेक्शन सेट हम करेंगे, हिट पॉइंट तक इसको सेट कर देंगे, जो करंट जिस बॉल को हिट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा जिससे। और इमेजिनरी बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू हिट पॉइंट, जो इमेजिनरी बॉल है हमारी उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। देखें, जहाँ पर हम हिट करेंगे वहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो इस वजह से हमने ये लाइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है। और इसको सेट एक्टिव टू ट्रू भी कर देंगे। और इसके साथ देखें, अब हमारे पास जो है एक गेम ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जो है क्लोजेस्ट बॉल। अब क्लोजेस्ट बॉल का काम ये होगा कि ये डिटेक्ट करेगी कि जो बॉल क्लोजेस्ट होगी, अगर हमारे पास एक बॉल यहाँ पर भी रखी है, ठीक है, तो जो बॉल क्लोजेस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शंस हैं वो शो होंगी, और सारा प्रोसेस जो है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और वो बॉल इस गेम ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट बॉल के अंदर सेव हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग के लिए नल होगी, फिर उसके बाद देखें हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू मैथ एफ डॉट इन्फिनिटी। मैथ एफ डॉट इन्फिनिटी क्या है, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है। तो इस वजह से क्योंकि इसको ये बहुत छोटी वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली गेट करने के लिए हमने इसको फ्लोट में मैथ डॉट इन्फिनिटी से गेट कर लिया। इसके साथ हमारे पास फॉर ईच लूप है बॉल इन बॉल ऑब्जेक्ट्स। बॉल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, अगर मैं F12 प्रेस करूँ तो हमारे पास जो लिस्ट हम असाइन करेंगे खुद से वो बॉल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर बॉल इक्वल्स टू नल नहीं, अगर इक्वल्स टू नल नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास उस हर बॉल के ऊपर कोलाइडर जो है वो लगा होगा। तो बॉल डॉट गेट कंपोनेंट कोलाइडर, क्योंकि हमारी सब बॉल्स के ऊपर कोलाइडर जो है वो अटैच्ड है, तो उनका कोलाइडर जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। कोलाइडर हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम क्लाउड हम कोलाइडर के बाउंड्स जो हैं उनसे सेंटर तक का डिस्टेंस जो है उसको मेजर कर सकें। तो देखें, यहाँ से हमने वेक्टर 3 बॉल्स डॉट बाउंड्स डॉट सेंटर जो है उसको यहाँ पर वेक्टर 3 में गेट कर लिया, हर बॉल के सेंटर को, ठीक है, क्योंकि फॉर ईच बॉल्स के लिए चलेगी। और उसके अलावा हमने फ्लोट डिस्टेंस स्क्वायर जो है इसको यहाँ पर इसके अंदर गेट कर लिया, डिस्टेंस स्क्वायर है। और हम यहाँ पर देखें
अगर डिस्टेंस स्क्वायर जो होगा लेस देन होगा हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो स्क्वायर से, ठीक है, हम मेजर करेंगे। और अगर वो स्मॉलेस्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, क्लोजेस्ट बॉल डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस स्क्वायर। और क्लोजेस्ट बॉल जो है वो उस स्पेसिफिक बॉल के इक्वल हो जाएगी जो हमारे पास करंट बॉल जो सबसे करीब बॉल होगी हमारे पास वो असाइन हो जाएगी, ठीक है, किसके अंदर, क्लोजेस्ट बॉल इस नल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ देखें हमारे पास यहाँ पर अगर बॉल जो है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास उसका कोलाइडर जो है वो फिर से गेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ यूज़ किया था कोलाइडर, तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, हमें अगेन उसको गेट करना पड़ेगा। और कोलाइडर अगर नल नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर देखें जो उसकी वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो यहाँ पर गेट हो जाएंगी, ठीक है। इन लाइंस का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि ये हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शंस हैं, ठीक है, उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है, उनको हमारे पास यहाँ शो करेंगे। 90 डिग्री का देखें दरमियान में यहाँ 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, तो उसको ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस आप यहाँ पर देख लें तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ कैलकुलेट हो जाएंगी। और कैलकुलेट करने के बाद देखें हमारे पास क्यू बॉल डायरेक्शन जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी, टारगेट डायरेक्शन जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी टारगेट बॉल की। और उसके साथ हमें एक और मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि हमारे पास है अपडेट एम विजुअलाइज कंपोनेंट। अब ये क्या करेगा, ये एक्चुअल जो डिस्प्ले है उसको क्रिएट करेगा हमारी लाइन रेंडर्स के लिए और हिट्स के लिए। और देखें इसके ऊपर 4 जो है हमारे पास पैरामीटर्स हैं। और अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले है हिट पोजीशन है कि जिस पोजीशन पर हिट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास टारगेट बॉल पोजीशन है और फिर हमारे पास क्यू बॉल पोजीशन और टारगेट बॉल डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमारे पास एम डायरेक्शन सबसे पहले इसको वेक्टर 3 को 2D में कन्वर्ट करेगा, किसको, क्यू बॉल क्यू स्टिक पिवट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड, इसको वेक्टर 2 में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास देखें इन दो लाइंस में क्या कर रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, किसका, क्यू बॉल अलाइनमेंट जो है इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैथ एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव ही होगी हमेशा, वेक्टर 2 डॉट और डॉट, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। और क्यू बॉल डायरेक्शन जो हमारे पास यहाँ क्यू बॉल आएगी डॉट नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज इसको सिंपल 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद हमारे पास एम डायरेक्शन जो है यहाँ जो हमने गेट किया 2D के अंदर उसको ये डिफाइन कर देगा, ठीक है। इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेगा, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास डायरेक्शन जो है वो फ्लोट की जो वैल्यू है इसमें यहाँ पर सेव हो जाएगी। असल में फ्लोट की वैल्यू क्या है, ये जब हम मूव करेंगे तो जिसकी वैल्यू जिसको पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसकी जो लाइन रेंडर की ये लेंथ है ये ज़्यादा होगी, तो वो डिपेंड करेगी हमारे पास इस फ्लोट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, इस इन फ्लोट्स वेरिएबल्स के ऊपर। जो क्यू बॉल के लिए हमारे पास ये होगा और टारगेट बॉल के लिए हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो इनको डिफाइन करेगी डॉट प्रोडक्ट लेने से। यहाँ पर हम फर्दर जो है स्केलिंग को और नॉर्मलाइज्ड को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक्चुअली लाइन रेंडरर्स आ रहे हैं, लाइन रेंडरर्स अब हम डिस्प्ले सेट करेंगे किसके लिए, क्यू बॉल मूव डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास मेन डायरेक्शन होगी ये वाली। और उसके बाद हमारे पास है टारगेट बॉल मूव डायरेक्शन, टारगेट बॉल मूव डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। और उसके साथ हमारे पास है एम डायरेक्शन, एक्चुअली एम डायरेक्शन सॉरी, एम डायरेक्शन ये है हमारे पास। और क्यू बॉल मूव डायरेक्शन ये है और टारगेट बॉल डायरेक्शन ये है, ठीक है, सिंपल। सो दैट्स इट, ये हमारे पास क्यू बॉल के लिए कैलकुलेट करेगा, सबसे पहले इसके काउंट्स जो है उसको 2 कर देगा और उसके अलावा इसकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पर सेट कर देगा। इसी तरह से हमारे पास टारगेट बॉल के लिए भी काउंट्स 2 और पोजीशन जो है वो यहाँ पर सेट कर देगा। और देखें यहाँ पर हम टारगेट बॉल लाइन लेंथ, ये क्या है हमारे पास, अगर हम इसको देखें टारगेट बॉल लाइन लेंथ, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो इसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद सेट हो जाएगी। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, लाइन रेंडर जो एम डायरेक्शन है इसके लिए भी हम सेम यही करेंगे। इसकी जो लेंथ है हमें खुद से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हम हिट पोजीशन सेम दे देंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट हिट पोजीशन के यहाँ पॉइंट पर चाहिए, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू हिट पोजीशन, इसको हम हिट पोजीशन पर अलाइन कर देंगे, ठीक है, सिंपल। ये तो था जब भी हमारी जो हमारा जो एम है वो किसी बॉल को डिटेक्ट करता है, लेकिन अगर वो टेबल को डिटेक्ट करेगा तो क्या हमारे पास होगा, तो हमारे पास दूसरा मेथड रन करेगा। यहाँ पर देखें
अच्छा, लास्ट में जो इसके बाद हमारा रह गया था, लास्ट में हिट सर्कल जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सर्कल को उसने हिट किया और यील्ड जो है ब्रेक हो जाएगी। ये मेथड उसके आगे चलेगा ही नहीं क्योंकि यील्ड जो है हमारी ब्रेक हो जाएगी। आई इन्यूमरेटर टाइप का मेथड है। वेट अ सेकंड। ओके, ये आई इन्यूमरेटर टाइप का मेथड नहीं है क्योंकि सॉरी, यील्ड ब्रेक नहीं, सिर्फ ब्रेक लिखा है, तो यहाँ पर जो है मेथड ब्रेक हो जाएगा, इससे आगे नहीं चलेगा। इसी तरह से इसका भी प्रोसेस सेम ही है, हम एक रे कास्ट करेंगे, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास रे कास्ट हो जाती है और फिर हमारे पास वेक्टर 3 एडजस्ट हिट पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं और इमेजिनरी बॉल को हम उस पोजीशन पर डिटेक्ट लोकेट करते हैं और साथ उसको एक्टिव करते हैं और कुछ पोजीशंस को 2D में कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में देखें हमारे पास यहाँ पर जो है हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि टेबल जो है यानी कि कोलाइडर, टेबल हिट कोलाइडर डॉट गेट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग टेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हिट ऑब्जेक्ट है, करंट हिट ऑब्जेक्ट, अगर बॉल नहीं है उसके अलावा जो भी करंट हिट ऑब्जेक्ट है, क्या उसका टैग जो है वो टेबल है? अगर टेबल है तो हमारे पास क्या होगा, अपडेट एम विजुअलाइजेशन कंपोनेंट यहाँ पर जो है चल जाएगी, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास पैरामीटर्स में हमने वेक्टर 3 0 भी दिया है क्योंकि जब भी टेबल के साथ कोलाइड करेगी तो टारगेट रिफ्लेक्टेड बॉल की डायरेक्शन नहीं हमें नज़र आएगी, हमें सिर्फ हमारी क्यू बॉल की जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड वो ही नज़र आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर टारगेट बॉल डायरेक्शन जो है उसकी पोजीशन उसको यहाँ पर वेक्टर 3.0 रखा है क्योंकि उसकी पोजीशन है ही नहीं, तो इस वजह से। और उसके साथ देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास बाकी पैरामीटर्स हमने वैसे ही उसको दे दिए, ठीक है। ये लास्ट भी हमने वेक्टर 3.0 की क्योंकि ये भी रिलेट करता है किससे, टारगेट बॉल से, तो उस वजह से हमने इसको 0 कर दिया। उसके बाद हमारे पास है टेबल हिट कोलाइडर। अब कंपेयर टैग क्या होगा हमारे पास, टेबल पॉकेट। टेबल पॉकेट क्यों, देखें कभी क्या होगा हमारे पास अक्सर यहाँ पर भी एम जो है हम कर सकते हैं, ठीक है, इस होल के अंदर। तो अगर हम होल के अंदर एम करेंगे तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो होल के अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम टैग कौन सा अप्लाई करेंगे, हम टेबल पॉकेट अप्लाई करेंगे और इसके अलावा जो हमारे पास ये टैग है इसके ऊपर हमारे पास टेबल हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम टेबल अप्लाई कर देंगे तो जब भी हमारे इस रेल से डिटेक्ट करे रेल से कोलाइड करेगा तो हमारे पास ये अपडेट होगा। और जब भी हमारे पास इस सर्कल से, इस होल से कोलाइड करेगा तो हमारे पास ये मेथड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस मेथड में फ़र्क क्या है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यह है कि एम डायरेक्शन 2D जो है हमने इसको बहुत छोटा यहाँ पर कर दिया, मल्टीप्लाई करके काफ़ी मिनिमम वैल्यू से, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट ज़ीरो करता हूँ तो ज़ीरो करने से जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होती, तो इस वजह से ये, क्योंकि वेक्टर 2 टाइप का वेरिएबल है तो इस वजह से हमने इसको बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से मिनिमाइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास एरर्स भी जो है उनको थ्रो करेगा। सो दैट्स इट, ये थी हमारी पूरी स्क्रिप्ट। काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट है लेकिन अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब हम टैग्स क्रिएट करते हैं अपने टेबल्स के लिए। तो हम टेबल और इसके अलावा जो दूसरा टैग है हमारा टेबल पॉकेट, इसको क्रिएट कर लेंगे और इस पर असाइन करेंगे हम टेबल और इस वाले ऑब्जेक्ट पर टेबल पॉकेट। ओके, सो दैट्स इट। अब हम अपनी स्क्रिप्ट को भी असाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ओके, अब इसमें गेम ऑब्जेक्ट्स दे लेते हैं। गेम ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सिंपल यही क्यू बॉल हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। एक ही मरतबा देना होगा, ये बार बार नहीं देना होगा, ठीक है। इमेजिनरी बॉल जो है, इमेजिनरी बॉल भी हम दे देते हैं यहाँ पर, जो है हमारे पास यहाँ साइन कर देते हैं इमेजिनरी बॉल को। और लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 यहाँ पर हम सीक्वेंस के साथ असाइन कर देंगे। गेम प्ले करके देखते हैं। ओके, तो ये देखें डिस्प्ले जो हमारे पास शो हो रहा है लाइन का, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो डिस्प्ले शो हो रहा है बट ये काफ़ी वियर्डली बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये देखें। अच्छा देखें, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, इस तरह से बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने टैग असाइन करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। और इसके अलावा देखें जो सर्कल्स हैं उनको भी ये ठीक से डिटेक्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो ये कि जो हमारी टेबल है
इसके अंदर पॉकेट्स हैं, ठीक है। ये रेल्स हैं, अगर मैं गिज्मोज ऑन करूँ, ये रेल्स हैं। इन रेल्स को भी हमें असाइन करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर कोलाइड करती है बॉल, तो वो एक्चुअली रेल्स के साथ कोलाइड कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इन सब के ऊपर टेबल टैग जो है उसको असाइन करना होगा। और इसी के साथ हमने एक और चीज़ नहीं की, वो ये है कि हमने यहाँ पर जो हमारी बॉल्स हैं इनको यहाँ असाइन ही नहीं किया, तो हम यहाँ पर 15 बॉल्स जो हैं इनको यहाँ असाइन कर लेते हैं। बट यहाँ पर अगर हम एक काम करें कि हम इसको खुद से मैनुअली असाइन ना करें, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड इंट्रोड्यूस करवा दें जो कि डेंजरस सर्कल को डिटेक्ट करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो ये देखें, ये एक मेथड हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब ये क्या करेगा, देखें, डेंजर सर्कल्स और हमारे जो बॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन इन दोनों को, यानी कि देखें ये इसको लिस्ट को और इस लिस्ट को अपने अंदर खुद से गेट करेगा, ठीक है, हर फ्रेम के ऊपर। तो अगर हम इसको अपडेट में मेथड में इसको कॉल करवा दें, तो ये हमारे पास यहाँ पर हर फ्रेम पर इनको गेट करता रहेगा, यानी कि अपडेट करता रहेगा। और देखें गेट किस तरह से कर रहा है, रिजिड बॉडी, हमारे पास जो एक अरे आ गया, रिजिड बॉडी फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप रिजिड बॉडी। जितने ऑब्जेक्ट्स भी हैं हमारे पास जिनके ऊपर रिजिड बॉडी कंपोनेंट अटैच्ड है, हमारी सब बॉल्स के ऊपर अटैच्ड है, जिनमें हमारी क्यू बॉल भी शामिल है, तो उन सबको ये यहाँ पर गेट कर लेगा। आ गया, हाँ, उन सबको इसके अंदर गेट कर लेगा, इस अरे के अंदर। और फिर क्या होगा, फोर लूप हम लगाएंगे, फोर लूप यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास रिजिड बॉडी डॉट लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है, आई प्लस प्लस आई प्लस होगा, और गेम ऑब्जेक्ट बॉल रिजिड बॉडी उस स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट की जो आई पर है, ठीक है, उसको गेट कर लेगा ये किसके अंदर, बॉल गेम ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास बॉल डॉट बॉल गेम ऑब्जेक्ट, ये जो गेम ऑब्जेक्ट ये जो लिस्ट है इसके अंदर उस बॉल को ऐड भी कर लेगा, ठीक है, उन तमाम बॉल्स को जो इस लूप के अंदर चलेंगी। और उसके साथ हमारे पास फ्लोट रेडियस जो है, उनका रेडियस जो है क्यू बॉल रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर उनका रेडियस का रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअली उसका डायमीटर हो जाएगा हमारे पास। तो और ये हमारे पास वेक्टर टू बॉल सेंटर 2D, ये इसके सेंटर को यहाँ पर गेट करेगा, ठीक है, 2D में। और यहाँ से हमारे पास सर्कल बॉल सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल, यहाँ पर एक न्यू सर्कल क्रिएट हो जाएगा और डेंजर सर्कल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास डेंजर सर्कल्स में भी ऐड हो जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास जो बॉल ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर भी ऐड हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास डेंजर सर्कल्स इक्वल्स टू शॉर्ट सर्कल, ये जो हमारे पास है ये हेल्पर मेथड है हमारा, देखें यहाँ पर सर्कल्स का, तो इसको हमने यूज़ किया यहाँ पर सर्कल्स को गेट करने के लिए। ओके, तो इन चेंजेस की मदद से हम अपनी गेम को डिज़ायर्डली चला सकते हैं। अब अगर मैं प्ले करता हूँ, ओके, तो देखें लाइन जो हमारे पास शो हो रही है, लेकिन अभी इसका बिहेवियर बहुत वियर्ड है, तो उसको भी हम ठीक कर लेंगे। ओके, तो ये देखें हमारे पास जैसे हम चाहते थे हमारे पास लाइंस जो है उस तरह से शो हो रही हैं, ठीक है। अपना स्केल भी एडजस्ट कर रही हैं खुद से। और अगर हम यहाँ देखें क्यू स्टिक पिवट के ऊपर, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 16 बॉल्स जो हैं वो यहाँ पर असाइन हो चुकी हैं, हमारे पास वाइट बॉल भी आ गई है। तो देखें डिज़ायरली जैसे हम चाहते थे, हमारे पास इस तरह से बिहेवियर जो है इसका वो शो हो रहा है। ओके, ठीक है। अगर अब अगर मैं इसको हिट भी करूं तो हम हिट भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम एक और चीज़ नोट करें, तो देखें हमारे इनपुट के साथ जो हमारी स्टिक है वो रोटेट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको भी हम फिक्स करते हैं। और इसके साथ जो हमारे पास ये लाइन रेंडर का डिस्प्ले है, इसको भी हम ठीक करेंगे कि जब हम हिट कर दें बॉल को, जब तक हिट पीरियड हमारा चल रहा है तब तक लाइन रेंडर नज़र ना आए। और इसकी लेंथ भी हम ठीक करते हैं। लेंथ ठीक करने के लिए तो सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ रेडियस इसका आ रहा होगा, क्यूबॉल रेडियस है, लेंथ जो है 1.5 है, हम इसको सिंपल 1 कर देंगे, ठीक है। 1 करेंगे, लेंथ ठीक हो जाएगी। और इसके साथ अब जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है हमारी क्यू स्टिक कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे पास डिस्प्ले, यहाँ पर देखें डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर माउस बटन के साथ हम एक और कंडीशन ले रहे हैं जो अलाउ स्टिक टू रोटेट है। हम ये देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, यानी कि स्टार्ट में हम इसको ट्रू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में रोटेट कर रही थी हमारी स्टिक, में भी प्रॉब्लम इसी का हो सकता है।
हाँ जी, ये देखें यहाँ पर फॉल्स हो गई, उसके बाद ये ट्रू नहीं हुई, तो यानी कि प्रॉब्लम इसी का है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ट्रू करने के लिए इसको ट्रू हम कहाँ कर रहे हैं? इसको ट्रू हम यहाँ पर कर देते हैं, ट्रू। ओके, दैट्स इट। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये हमने फर्स्ट टाइम हिट किया और हमारी, हाँ देखें, अब हमारी स्टिक जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट में ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम किस तरह से इस लाइन रेंडर के डिस्प्ले को ऑफ ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन ऑफ करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।